Pratik, Professor and Pro Vice Chancellor, DBS Global University. शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन एजुकेशन, बड़ा वर्ड है, क्या इसका कंक्लूजन आज का रहा सर, और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? मेन ये है कि यंग जनरेशन में और कई सारे मेरे एज के लोगों में बहुत सारा मिथ है दिमाग में, एआई को लेकर के, इंजीनियरिंग को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, अलग अलग प्रोग्राम्स को लेकर के। तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कशन था कि आगे आने वाले 10-15 साल कम से कम जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसमें किधर जा रही है दुनिया, क्योंकि एआई के आने का कारण से और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज चेंज होंगी। हम उसके बिना स्मार्ट सिटी, स्मार्ट प्लैनेट, ये सब बात करते ही रह जाएंगे, वो नहीं होगी। और जब ये करना है, स्मार्ट प्लैनेट हमको बनाना है, तो उसके लिए आप सोच लो कि कितने सारे वर्कफोर्स का काम हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, सोचो वो इतना स्मार्ट हो जाए कि कोई सामान उसमें जब घटने वाला हो तो वो खुद से बेस्ट वेंडर को बेस्ट प्राइस पे दे करके और इवन पेमेंट करके सामान मंगवा ले। वो कहीं फेरी टेल नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है। अब ऐसा सोचो कि अगर इस टाइप के इक्विपमेंट्स होंगे जो आपके पैर के जूते आपके हिसाब से बना करके देंगे एंड टू एंड, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, तो क्या होगा कि आदमी का जो काम करने का तरीका है वो चेंज होगा। पहले स्टीम इंजन आया तो आदमी का काम करने का तरीका अलग था, फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजन आया तो तरीका चेंज हुआ, फिर कंप्यूटर आया, तरीका और चेंज हुआ। उसी तरीके से एआई के आने से तरीका चेंज होगा। इस घोड़े पे आपको सवार होना होगा। जो कंप्यूटर के टाइम पे कंप्यूटर को नहीं साध पाए तो वो भी जॉब से निकले, लेकिन उसके बाद लाइफस्टाइल चेंज हुई जी। तो भगवान ने हमें बनाया है प्रकृति को एंजॉय करने के लिए, वो हम करेंगे और हमारे बदले मशीनें काम करेंगे। थैंक यू सर। ओके, सो ये कौन से बच्चे हैं? ये 12th है, 11th है, 10th है, क्या है? हाउ मेनी हैव फिनिश्ड 12th एग्जाम्स? हाँ, अब बिना डरे हाथ उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। एंड हाउ मेनी हैव एंटर्ड 12th? अभी कौन अभी 12th में गए हैं? कुछ बोले बट के आए होंगे, रॉबिन्सन ने बुलाया होगा जगह भरने के लिए। ऐसे कितने लोग हैं जो भी 12th में घुसे? चलो, एक अच्छी बात है, फैंटास्टिक। ओके, सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। ट्रांसपेरेंट हो, आजकल ग्रुप में सब बता देता है। करूँगा बिकॉज मेरे साथ मेरे बाद और भी दो स्पीकर्स हैं, और इससे पहले कि रॉबिन मुझे बड़े प्यार से एफओ कह के निकाले, मैं जल्दी से अपना टॉक खत्म करना चाहूँगा। ओके, नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, ये कुछ नाम है आपके सामने। सेकंड देखिएगा, इसमें देयर इज अ नेम, फ्लेम यूनिवर्सिटी में है, ये चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर है, इटली सामने, आंध्र प्रदेश में। चलो अच्छी बात है, हुआ करता था, लेकिन फिर 25-30 साल बम्बई में रह के ऑब्वियसली इंग्लिश बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन हिंदी, बट दैट्स हाउ इट इज। लेकिन आपको बता दूं, मैं, आप तो फिर भी बनारस के पले बड़े हो, मैं तो एक ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहाँ बिजली भी नहीं थी। सो आई वाज बोर्न इन अ विलेज इन बंगाल, वेस्ट बंगाल, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। हमारी मैडम भी बंगाल से ही है। अब हम 8-10 साल थे, और फिर जब हम 4वीं-5वीं कक्षा तक पहुँचे। सर, धुरंधर सीजन 26 काफ़ी सराहनीय रहा बच्चों के लिए, वो क्या कंक्लूजन पे आए सब लोग, और क्या कहना चाहेंगे आज के? देखिए सर, सबसे पहले तो आपको समझना है, इंडिया में 50,000 कॉलेजेस हैं, 1,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 15 लाख स्कूल्स हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, स्कूलों में मतलब 4 से 5 करोड़ बच्चे तो केवल हमारे कॉलेजेस में ही पढ़ रहे हैं। इसमें मैं स्कूल की गिनती नहीं ले रहा हूँ। बहुत बड़ा मतलब इतना तो देशों की आबादी नहीं होती जितने हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं समझूंगा इसको, कोविड-19 या करप्शन या गरीबी, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है करियर कन्फ्यूजन। स्टूडेंट्स तो छोड़िए, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओस, बिकॉज मेरा ऑलमोस्ट एवरीडे किसी ना किसी से मुलाकात होती रहती है। आप आज एक बड़े कंपनी के सीईओ को बोलो जो साल में करोड़ों कमाता है, अमिताभ बच्चन के साथ नाश्ता करता है, मोदी साहब को महीने में एक बार मिलता है, उसको बोलो कि आप अपने आप को अगले 5 साल बाद कहाँ देख पाते हो, वो नहीं बता पाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम बचपन में शायर बनना चाहते थे, पापा ने थप्पड़ मार दिया, बीटेक करवा लिया, कोई गर्लफ्रेंड के प्यार में बीटेक कर रहा है कोई। तो ये करियर कन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। सर, आज के स्टूडेंट्स के बीच में एंटरप्रेन्योर्स, पता नहीं, जो फैशन है ये हम ही ने बनाया, मतलब आपने, मैंने, हम सब ने मिला के बनाया है। इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप में ऑनेस्टली बहुत पीछे है दुनिया से। हम चाइना से 200 साल पीछे, जबकि 40 साल पहले चाइना हमसे पीछे था। अमेरिका तो पता नहीं कितने हज़ार साल आगे जा चुका है। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब समझना है, अब जैसे मैं इंदौर से हूँ, हमारी यूनिवर्सिटी इंदौर में है। इंदौर ट्रेडर्स, इंदौर, सूरत, यहाँ पे ट्रेड बहुत है। लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते, लेकिन एक्चुअली ट्रेडर्स हैं, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरशिप आपको समझनी है तो बम्बई है, इंडिया के बाहर बहुत सारे देश हैं।
एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको बताऊंगा कि हमें हमेशा लगता है, पिछले 7,000 सालों का अगर आप हमारा इतिहास देखें, हमें लगता है कि इंडिया रिस्क टेकिंग कंट्री नहीं है, हमें रिस्क लेना नहीं आता, इसीलिए हम अच्छा एंटरप्रेन्योर नहीं। बिल्कुल गलत है। इंडियंस जो इंडिया के बाहर जाते हैं, लक्ष्मी नारायण मित्तल हुआ, सुंदर पिचाई हुआ, सत्य नडेला हुआ, श्रीकांत दातार हुआ, इंडियंस जो इंडिया के बाहर जाते हैं बहुत सक्सेसफुल। प्रॉब्लम इज 1947 से लेकर 1997 जो 50 साल लाइसेंस राज, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी जो हमने सिस्टम बनाई, उसने एंटरप्रेन्योरशिप को मार डाला है। बाकी अगर आप 7,000 साल के इतिहास, बनारस तो सबसे पुराना प्रांत है दुनिया का। हमारे पूरे हिस्ट्री में, कल्चर में, सिविलाइजेशंस में, साइकोलॉजी में, कैरेक्टर में कुछ भी नहीं है जो एंटरप्रेन्योरशिप से परे है। हमें वो डालना पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे एआई की। एआई व्हाट्सएप नहीं है, एआई इंस्टाग्राम नहीं है, एआई एक टूल नहीं है, एआई अपने आप में इकोसिस्टम है। बदकिस्मती ये है कि आज बड़े बड़े लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, अगले आने वाले 5-10 साल पिछले 40, 50, 60 सालों से बहुत अलग होने वाले हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं ने प्रेडिक्शन किया है कि करोड़ों लोग जो आज अपने घरों में आराम से बैठे हैं, बहुत जल्दी सड़कों पे आने वाले हैं। और ये बड़ी बड़ी संस्थाओं ने किया, मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब बड़ी बड़ी फॉरेन संस्थाओं ने किया है। तो इससे अगर हमको निकलना है तो आई थिंक सबसे पहले एक कंसेप्ट, अभी आपने बोला हमारी संस्था के बारे में, लिबरल एजुकेशन। इसको पूना में एक बहुत बड़ी संस्था है, सोनीपत में एक बहुत बड़ी संस्था है, बैंगलोर में एक बहुत बड़ी संस्था है, इन्होंने इसको इंडिया में लॉन्च किया। शिक्षा नीति अगर आप देखें 5 साल पहले जो एनईपी आया है, वो बिल्कुल इसी लाइन्स पे है। इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं 15-20 साल से इसके बारे में बात कर रही है, अभी तो उसको मोदी साहब ने भी थप्पा दे दिया है। लिबरल एजुकेशन में क्या होता है, 12वीं के बच्चे को अगर आप बोलते हो कि भाई बीटेक, बीकॉम, बीएससी, लॉ, ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। लिबरल एजुकेशन में क्या होता है, पहले के जो 6-7-8 महीने होते हैं, ग्रेजुएशन के जो पहले 7-8 महीने होते हैं, इसमें हर बच्चा कम से कम 70-80 सब्जेक्ट से वाकिफ होता है, उसको बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। बीटेक के साथ साइकोलॉजी, लॉ के साथ इकोनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी के साथ म्यूजिक, थिएटर, डांस, ड्रामा, एक कॉमन सेमेस्टर या कॉमन ईयर दिया जाता है पहला साल। बच्चा सब कुछ पढ़ता है, फिर वो डिसाइड करता है 8-9 महीने बाद डिसाइड करता है कि मेरा मेजर बीटेक होगा, मेरा मेजर बीबीए होगा। पहले दिन से डिसाइड करना वो सवाल ही गलत है, बिकॉज 90%, 99% बच्चे गलत चुनते हैं पेरेंट्स के प्रेशर में। टाइम हाँ हाँ बिल्कुल।